Sometimes we KJV readers have to accept that the Hindi translations are much better in many cases. आ, कई बार जो केजीवी की बाइबल को पढ़ते हैं उन्हें ये मानना पड़ेगा कि KJV आ, readers, हिंदी KJV readers. केजीवी रीडर्स को मानना पड़ेगा कि हिंदी बाइबल कई मायनों में बहुत अच्छी है। There are some translations that are much better, more accurate than the English translation. और आ, कुछ और अनुवाद हैं जो इस अनुवाद से, इस ट्रांसलेशन से बहुत बेहतर हैं। Today we look at a prophet who is singing a song आज हम एक भविष्यवक्ता को देखेंगे जो एक गीत गा रहा है। in Isaiah chapter 5, verse 1 to 7. यशाया उसके 5 अध्याय उसकी वर्ष भाई 1 से 7 में. 1 से 7 तक। Here Isaiah the prophet is singing for his well-beloved Lord about his vineyard. यहाँ पर यशाया अपने प्रिय प्रभु के लिए गीत गा रहा है, एक दाख की बारी को लेकर। And through this song, he is giving a message to the vineyard of the Lord, which is Israel. और इस गीत के द्वारा वो इज़राइल को, जो प्रभु की दाख की बारी है, उसको एक संदेश दे रहा है। By God's grace, I am going to give the same song to you this morning. और आज प्रभु के अनुग्रह से आपको मैं यही गीत सुनाऊंगा। But I neither know Hebrew nor can I sing. और लेकिन मुझे ना ही इब्रानी भाषा आती है और ना ही मुझे गाना आता है। My words are not so beautiful. मेरी आवाज बहुत इतनी अच्छी नहीं है। But my prayer is that the Lord would speak to you and me. लेकिन मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपसे और मुझसे बोले। Shall we read Isaiah chapter 5, verse 1 to 7? आइए हम पढ़ते हैं यशाया उसका 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक। मैं पढ़ूं? हाँ जी सिस्टर। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में से उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, मैं ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएंगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मैं ये प्रार्थना करें, प्रभु हम एक बार फिर आपके लहू के द्वारा आपके सामने आते हैं। मेरे हर एक अपराध पाप को, हर एक गंदगी को, हर एक शो ऑफ को, मक्कारी को, हर एक प्रभु गंदे विचार को आप अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र करें। जैसे हमने गीत गाया, प्रभु मेरे विचार में पाप है और प्रभु मेरे शब्दों में पाप है। प्रभु मैं बार बार पाप में गिरता हूँ, इसलिए मुझे बार बार आपका लहू चाहिए मुझे पूरी तरह धोने के लिए। पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है कि मैं किसी को प्रभु जज करने के लिए आपको वचन न दूं। हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं। प्रभु आप मुझ पर दया करें। निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19 मेरे लिए पूरा कर। और आप अपने लोगों से जो बात करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप बात करें। मेरे हर एक मलिनता को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। मेरे भाई मुझे एक मन कर अनुवाद में सहायता कर। ये प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। आमीन। This is the song of disappointed love. ये एक ऐसा गीत है जिसमें निराशा है। डिसअपॉइंटेड लव यानी जो प्रेम का गीत है जिसमें वो बता रहे हैं मैं बहुत अपनी प्रेमिका से निराश हूँ। जी। And so many times the Lord has loved and given his best to his people. कई बार प्रभु ने अपने लोगों को सबसे बेहतर दिया। The best one has given his best.
और सबसे बेहतर को सबसे बेहतर दिया गया। Many times the Lord says in the Bible, truly, truly. That means the one who is the truth is saying truly how important it is. कई बार बाइबल में प्रभु कहते हैं कि सच और सच, सच में और सच में। तो जो सत्य है, तो जब वो खुद सत्य है, सच में और सच में कहता है, तो सच कितना महत्वपूर्ण है। So if the best one gives his best, how outstanding it is. तो जो सबसे बेहतर है, जब वो अपना सबसे बेहतर दे रहा है, तो वो कितना अच्छा होगा। When he created Adam and Eve, he gave them the best earth. जब उसने आदम हवा को बनाया, तो उसने सबसे बेहतर पृथ्वी दी। In Genesis, repeatedly the Lord said, "It is good, it is good," and then he finally said, and he looked at it and he saw it. It was very good. और उत्पत्ति में प्रभु बार बार कहते हैं कि अच्छा है, अच्छा है और अच्छा है। और जब आखिर में आदम और हवा को बनाया, तो प्रभु ने बोला कि ये बहुत अच्छा है। Can you imagine a world where the sunlight is rainbow color? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी दुनिया जहाँ पे जो सूरज की रोशनी इंद्रधनुष के रंगों में आ रही है। The rainbow comes when there is water vapor. After the rain, there is vapor hanging in the air. और ये इंद्रधनुष तब होता है जब बारिश के बाद होता है, जब बारिश की बूंदें वायुमंडल में घूम रही होती हैं। And because of that, we see the light as a 7-colored rainbow. और उन बूंदों के कारण जो सूरज की जो किरणें हैं, वो उसमें हम 7 रंगों को देख पाते हैं। In those days, there was no rain, but there was dew, mist hanging in the air, and all the light was rainbow color. और उन दिनों में कोई बारिश नहीं थी, लेकिन ओस थी और धुंध थी, और जब सूरज की किरणें उसमें से आती थी, तो वो 7 रंगों में फट जाती थी, 7 रंग दिखाई देते थे। You and I cannot imagine how beautiful Earth was. मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत थी। When we look at the cursed earth today, that is so beautiful. Can you imagine how the blessed earth, how beautiful it was? जब हम इस श्रापित भूमि को देखते हैं, ये भूमि इतनी खूबसूरत है, तो जो आशीषित भूमि थी, वो कितनी खूबसूरत होगी। But through the hiding of their sins, through hypocrisy, they broke their father's heart. लेकिन अपनी मक्कारी के द्वारा, अपने पाप को छिपाने के द्वारा, उसने अपने पिता के हृदय को तोड़ दिया। Curse and death, and the consequence today, confusion, chaos, destruction in the world today, all because of what they have done. श्राप और मौत आ गई, और उसके फल स्वरूप इतनी सारी समस्याएं, उलझने, कंफ्यूजन, और ये बहुत सारी बातें आ गई। Then the Lord took a nation, Israel, chose them and brought them out of bondage. और फिर परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुना, इजराइल को चुना, और उन्हें गुलामी से बाहर निकाल के लेकर आया। He gave them the best land, the land flowing with milk and honey. और उस इजराइल को उसने सबसे बेहतर, सबसे अच्छी भूमि दी, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी। Fruitful land. फलवंत भूमि। Read Joshua 24:13. The Lord said, "I've given you lands and cities for which you have done nothing." He gave it to them. यहोशू 24:13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनको वो भूमि दी जो फलों से भरी हुई थी, जो दूध और मधु से, जहाँ पे दूध और मधु बहती थी। Joshua 24:13. यहोशू 24:13। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। The Lord gave this all to them, prepared and gave it to them. प्रभु ने सब तैयार किया और उन्हें दिया। But they did not value his love. लेकिन उन्होंने उसके प्यार की कोई कीमत नहीं आकी। This song is their story. ये गीत उनकी कहानी है। It says about a vineyard, but it's been planted on a very fruitful hill. The Hindi translation is the the exact correct translation. Very fruitful hill. Hindi में बोलिएगा उसको। और उसने ये जो दाख की बारी है, ये एक ऐसी पहाड़ी पर लगाई गई जो बहुत उपजाऊ भूमि थी। And this very fruitful hill, you see, in the
I had a great desire if I could make a PowerPoint so that I could show you the pictures of what I was going to talk about today, but I couldn't do it. But here, मैं yeah, so मेरी here इच्छा थी कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ पावर पॉइंट से बताऊं, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर so here this mountain region of Samaria and Judea, यहाँ पर यहूदा के क्षेत्र और सामरिया के क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है वो है तस्वीर में। it is not suitable for grain, ये अन्न उपजाने के लिए उपयुक्त नहीं है, but it is very suitable for vine growing. लेकिन दाख की बारी के लिए बहुत अच्छा है। So this is the land the master has chosen, and that also the most fruitful hill. और स्वामी ने ये भूमि चुनी, और इस भूमि में भी सबसे जो फलवंत जो पहाड़ी थी वो चुना। Truly a land flowing with milk and honey. सच में एक ऐसी भूमि जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी। For us who are today in this time, those who are in the assembly or the church generation, for us it is the hill of the Lord. The Lord says in Psalm 2:6, Zion is that hill, and then again he says Jerusalem is that hill. और अब हमारे लिए जो कलीसिया के युग में है, हमारे लिए ये भूमि मसीह है। और भजन 2:6 में लिखा है कि वो जायन वो भूमि हमारे लिए, यरूशलेम वो भूमि है हमारे लिए। This assembly where you and I are sitting is that very fruitful hill. ये मंडली जहां पर आप और हम बैठे हैं, ये उपजाऊ भूमि है हमारे लिए। Now, vineyard making is a very difficult and hard work. दाख की बारी को लगाना बड़ा कठिन काम है। And it takes about 3 years before the vine starts giving fruit. और 3 साल लग जाते हैं दाख की बारी में फल लगने में। In the first year, the land is cleared of all wild foliage and all stones and rocks. पहले साल उस भूमि में से सारे पत्थर को निकाला जाता है और सारी जंगली पौधों को उखाड़ कर फेंका जाता है। And the land is prepared. और भूमि को तैयार किया जाता है। In the second year, the farmer goes and purchases the finest wine he can afford. और दूसरे साल में किसान जाता है और सबसे बेहतर जो दाख की बारी होती है वो खरीद कर लाता है। Now hear carefully, the word used here, it says, I planted the choicest wine. और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं कौन सी आयत भाई? This is the second verse में। और यहाँ पे दूसरी आयत, उसने चुनी हुई दाख की बारी को लगाया। choicest wine. उसने चुनी हुई दाख की बारी को। So the word actually used in Hebrew is sorek. और जो इब्रानी भाषा में शब्द है वो है सोरेक। It is called the wine of sorek. और ये कहा जाता है सोरेक की दाख। Between Gaza, which is so much in the news today, और गाजा में जो आजकल बहुत खबरों में है, so between Gaza and a place called Ashkelon, there is this valley of Sorek. गाजा और एश्केलॉन के बीच में एक घाटी थी, सोरेक की घाटी। On the eastern side of the land of Judah. और यहूदा के इलाके के पूर्व में। And the word Sorek means special wine. और इस शब्द सोरेक का मतलब है एक खास दाख। Yeah, it was the best wine. और ये बहुत सबसे बेहतर दाख होती थी। He planted the best wine in the best place. उसने सबसे बेहतर दाख और सबसे बेहतर भूमि में रोपी। Also in the second year, all the stones, rocks they've collected, out of that they prepared the wall and the watchtower. और दूसरे साल में जो पत्थर उस भूमि में से निकाले, उस पत्थर से चारों तरफ दीवारें बनाई और बीच में एक गुंबद बनाई। So now here it is written, if you read below, it is written here in verse 5, there was both a hedge and a wall. There was double protection actually. और वहां पे बाड़ भी थी और दीवार भी थी, दोहरी सुरक्षा थी वहां पे। Sometimes they would only make a hedge, sometimes they would only make a wall, but sometimes they would combine a hedge and a wall. It was double protection. कई बार वो केवल बाड़ लगाते थे, कई बार केवल दीवार लगाते थे, लेकिन कई बार बाड़ भी लगाते थे और दीवार भी लगाते थे। और जब बाड़ और दीवार दोनों होती थी तो दोहरी सुरक्षा होती थी। And so as to protect it from thieves and wild animals.
और ये सारी चीजें दाख की बारी को चोरों से बचाती थी। And the wild animals like foxes. और जंगली जानवर जैसे कि भाई लोमड़ियां। Foxes are nobody. So the law that the Lord gave Israel was like the hedge and the wall which was protecting them all around. और अब प्रभु ने जो व्यवस्था दी थी वो उस दीवार के समान था जो इजराइल के चारों तरफ खड़ी थी उसकी सुरक्षा के लिए। It kept them separate, gave them a unique identity and protected them. और ये व्यवस्था उनको एक अलग पहचान देती थी और उनकी सुरक्षा करती थी ये व्यवस्था। And within that law, they had complete freedom. और उस व्यवस्था के भीतर, दीवारों के भीतर उनको पूरी आजादी थी। See, we think as if the law binds us. हम सोचते हैं कि व्यवस्था हमें बांध देती है। No, actually, the law set them free. बल्कि इसका उल्टा, व्यवस्था तो हमें स्वतंत्र करती है। Because in the boundary of the law, they had complete freedom. They could enjoy that freedom in complete safety and protection of the law. क्योंकि उस व्यवस्था की बाड़े के भीतर वो पूरी आजादी के साथ जी सकते हैं। Our country has a law. That is why you enjoy the freedom. If the law was not there, there would be complete lawlessness. हमारे देश में कानून और व्यवस्था है और इस कानून और व्यवस्था के कारण हम आजादी का आनंद उठा सकते हैं। यदि कानून और व्यवस्था नहीं होती तो बड़ी अफरा तफरी और बड़ा जुर्म होता। Similarly, the Lord has given the word to protect us from all around. ऐसे ही प्रभु ने हमें वचन दिया है कि वो हमारे चारों तरफ वचन रखा है कि वो हमारी रक्षा कर सके। To protect us from thieves that can steal and kill and destroy us. हमें बचाने के लिए उन चोरों से जो हमारा नाश कर सकता है, जो हमें चुरा सकता है और जो हमें मार सकता है। John 10:10, the Lord said, the thief comes to steal and to kill and to destroy, but I have come to give you life and life abundantly. और यूहन्ना 10:10 बताता है कि चोर आता है कि तुम्हें चुरा ले और नाश कर दे और मार दे, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने आता हूँ और बहुत आयत का जीवन देने आता हूँ। And to protect us from little foxes, the foxes that can spoil the vineyard. Song of Songs, it is written there. और सुलेमान के गीत में, श्रेष्ठ गीत में कि हमें उन छोटी छोटी लोमड़ियों से बचाने के लिए जो भीतर घुस आती हैं कि हमें नाश कर दें। दाख की बारी को नाश कर दें। दाख की बारी को नाश कर दें। Spoil all our joy. और हमारे सारे आनंद को छिन भिन कर दें। What do we see today in our fellowship? हमारी संगति में आज हमें क्या दिखाई देता है? Whenever there are small problems, difficulties, these little foxes in our daily life, जब भी हम अपने जीवन में ये छोटी छोटी समस्याओं को देखते हैं, and tensions, problems come in our families, in our workplaces, और हमारे परिवार में और हमारे काम के स्थानों में छोटी छोटी जो तनाव और समस्याएं आती हैं, we come together for daily morning fellowship. हम हर रोज सुबह की सभा में आते हैं आराधना के लिए। I cannot tell about you, but I tell about myself. That word prepares me for the day. मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन सुबह जो दिया गया वचन मुझे पूरे दिन के लिए तैयार करता है। It drives away those small foxes. और ये छोटी छोटी लोमड़ियों को भगा देता है। And restores back our joy. और हमारे आनंद को दोबारा से लौटा कर देता है। So we saw the first year when they prepared the land. हमने पहला साल देखा, पहले साल में भूमि को तैयार किया जाता था। Second year he planted the best vine and he made the wall and the watchtower. और दूसरे साल में उत्तम दाख लगाया और चारों तरफ बाड़ लगाई, दीवार लगाई और एक गुंबद खड़ा किया। Third year was the fruit of their labor. और तीसरे साल उनकी मेहनत का फल मिलता था। Harvest used to happen between August and October in the land of Israel. और जो कटनी का समय होता था वो अगस्त और अक्टूबर के महीनों के बीच में होता था इजराइल में। In that time they had to be very careful because it was the most dangerous time. The wild animals and thieves would try to attack the maximum. और इस समय उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि यही समय होता था जब जंगली जानवर और चोरों का बड़ा खतरा होता था उनके हमले का। So in the middle there used to be a watchtower which was made of stone. It's like a tower made of stone. और उस दाख की बारी के बीचों बीच एक गुंबद होती थी, पत्थर की होती थी। And on top of that there used to be a staircase. On top of that they would make a booth of branches and leaves, etc.
और उस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी और उसके बिल्कुल ऊपर एक मचान सी बना दिया जाता था, लकड़ी का छप्पर सा। And there, nearly the entire family would be there और करीबन पूरा परिवार वहां पे रह सकता था। to keep watch in those very ripe and harvesting time. क्योंकि ये कटनी का समय था। There was also a wine press which was cut in solid rock. और एक दाख कुंड भी था जो मजबूत चट्टान से को काट कर बनाया गया जाता था। They would cut enough, they would make a rock flat with a slight slope. और चट्टान को एकदम प्लेन कर दिया जाता था, काट दिया जाता था और उसमें एक ढलान दी जाती थी। So they would put the grapes in that and crush them with their feet. और वो वहां पर वो लोग अंगूरों को रख देते थे और अपने पैरों से उस अंगूर को रौंदते थे। And it was a very joyful time. They would be singing songs and crushing the grapes. और बड़े खुशी का समय होता था और वो गीत गा रहे होते थे और साथ ही साथ अंगूरों को भी रौंद रहे होते थे। After nearly 3 years of hard work, day and night, they've got this amazing, beautiful wine. और पिछले 3 सालों की कठिन मेहनत के बाद उन्हें इतनी बेहतरीन दाख मिली है। Now, so just below this rock they had cut for crushing the grape was called the trading floor. और ये जो चट्टान थी जो उन्होंने काटी थी, इसे रौंदने की चट्टान कहा जाता था। And just a little below that there was like a vat or a basin which was called the collection vat. और उस रौंदने की चट्टान से एक थोड़ा सा नीचे एक और चट्टान काट के बनाई जाती थी जहाँ पे वो उसमें से जो रस निकलता था वो वहां पे इकट्ठा होता था। कुंड कहेंगे हिंदी में, कुंड उसे कुंड कहेंगे, दाख का कुंड। There was a channel from the top to the bottom, and when they were crushing the grape, the juice would flow into the vat. और ऊपर चट्टान होती थी जहां पे अंगूरों को रौंदा जाता था और उसमें से जो रस निकलता था उस नीचे जो चट्टान होती थी उसमें इस नाली के द्वारा उस कुंड में वो पूरा रस इकट्ठा होता था। This was a part of their social life, their cultural life. ये उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का एक हिस्सा था। The new wine would be put in new goat skins. और ये जो नई दाख होती थी ये नई मशकों में डाली जाती थी। Remember the parable, the Lord said new wine must be put in new wine skins. याद कीजिए वो दृष्टांत जब प्रभु कहते हैं कि नई दाख को नई मशकों में डालो। So they could easily understand the parable because it was a part of their daily life. वो उस दृष्टांत को बड़े आसानी से समझ सकते थे क्योंकि ये उनके रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा था। And they also used to put the wine in pottery containers. और वो इस दाख को घड़ों में भी रखते थे। Remember the marriage of Cana of Galilee? आपको याद है गलील के काना में वो शादी। And this is a big festivity. I believe they used to have these big containers of wine. और जब इतना बड़ा फंक्शन होता था तो वो इस दाख को बड़े बर्तनों में रखते थे। What a joyful time for the society, for the community. और पूरे समाज के लिए, सब लोगों के लिए कितने आनंद से भरा हुआ समय होता था। The wine that rejoices the heart of God and man. Please read Judges 9:13. Judges 9:13. Read in Hindi. Hindi is the right translation. न्यायों 9:13 पढ़ दीजिए हिंदी में। न्यायों भाई 9:13 दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए वधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, God and man rejoice. परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है। The Lord had prepared this amazing vineyard called Israel, so that both God and man could rejoice. परमेश्वर ने एक अद्भुत दाख की बारी जिसे इज़राइल कहा जाता है उसको लगाया ताकि दोनों परमेश्वर और मनुष्य आनंद मनाएं। He has made this beautiful vineyard called the assembly, planted the choicest wine, so that when the wine comes from this assembly, such lives which will make God and man rejoice. परमेश्वर ने इन दाख की बारियों को लगाया है, ये इन मंडलियों को लगाया है, इस मंडली में दाख को रौंपा है ताकि उनके जीवनों से जो रस निकले उससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद हो।
He wanted such a nation, he wanted such lives that would give lot of joy to people and lot of joy to God. और वो एक ऐसा राष्ट्र चाहता था जिससे परमेश्वर को बहुत आनंद हो और मनुष्य को भी बहुत आनंद हो। Wherever they would go, they will spread the scent of Jesus Christ. और वो जाएं और वो प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को फैलाएं। So much hard work. इतना मेहनत करते थे। But if after all this hard work, instead of this wine, all they got were wild grapes. और इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद अगर उन्हें जंगली दाख मिले तो जंगली दाख मिले तो Please read verse 2 again. Isaiah 5 and verse 2. Last part. यशाया 5:2 एक बार और फिर पढ़ दीजिए। Last part. जी, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। Wild grapes. निकम्मी दाखें लगी। Not useless grapes. बेकार की दाखलता नहीं, दाख नहीं। No, they were harmful grapes. वो नुकसानदायक दाख थी। There was an offensive smell in them, not the scent of Jesus Christ. उसमें से बदबू आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह की खुशबू नहीं आ रही थी। And they were poisonous. और वो जहरीली थी। The poison of bitterness, poison of unrighteousness, poison of greed, poison of bitterness between them. और आपस में कड़वाहट का जहर और लालच का जहर और कड़वाहट का जहर। What is the net result of this 3 years of hard work? 0. और इन 3 सालों की कठिन मेहनत का फल क्या हुआ? एकदम शून्य। One brother writes, एक भाई लिखता है, the net result was as if nothing had been done. कि इस मेहनत का परिणाम ये हुआ कि कोई परिणाम नहीं हुआ। Wild grapes which will grow without any protection, without any care, they just grow wildly in the world. ये निकम्मी दाखलताएं जो बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी मेहनत के अपने आप ही दुनिया में उगाती हैं। There is no love, no one caring for them, nothing. और उनमें कोई प्यार नहीं होता, कोई एक दूसरे की चिंता नहीं होती, कुछ नहीं होता। And Israel was just like other offensive and poisonous nations. और इज़राइल बाकी और दूसरे जहरीले राष्ट्रों के समान था। Then the Lord asks a very painful question. फिर प्रभु एक बड़े दर्द से भरा हुआ सवाल पूछता है। And see the pain of the Lord. आप परमेश्वर के दर्द को देखें। In verse 4, read verse 4. चौथी आयत में The first part. पहला हिस्सा, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। What more could I have done for my vineyard that I have not done? मैं अपनी दाख की बारी के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। I gave the best of the best. मैंने तो सबसे बेहतर में से बेहतर दिया। And he says below, he says, you men of Judah, you judge. और वो फिर नीचे कहता है, हे यहूदा के लोगों, तुम इस बात का फैसला करो। Please read verse 3. तीसरी आयत पढ़ दीजिए। जी, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। He says, you people for whom I have done all this, you yourself judge what should be your judgment. और वो इन लोगों को कहता है, हे यहूदा, यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के मनुष्यों, तुम फैसला करो, क्या मैं और क्या करूं। And he says to us, you who will one day judge angels, you yourself judge about yourself. और वो हमें कहता है कि हम जो एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, वो हमें कह रहा है कि तुम खुद न्याय करो। Paul says, you who will one day judge angels, can you not judge yourself? पौलुस कहता है कि तुम जो एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, क्या आज तुम अपना न्याय नहीं कर सकते। We have been brought to the Lord's hill. वो हमें प्रभु की इच्छा में ले आया। To the Lord's hill, प्रभु के पवित्र वो हमें प्रभु की पहाड़ी पे ले आया। He has prepared this ground for you by removing all the stones of obstacles for your growth. और उसने ये पहाड़ी को, इस भूमि को आपकी वृद्धि के लिए तैयार किया, उसमें से सारे पत्थर और सारे जंगली पौधों को निकालकर। That will make you stumble. ताकि आप ठोकर ना खाओ। There are obstacles in your growth.
ताकि आपके वृद्धि में रुकावटें ना हो। He has given you, protected you from false teachers and false teachings. He's removed those stumbling blocks. और उसने आपको झूठे शिक्षाओं से और झूठे शिक्षकों से आपकी रक्षा करी है और सारे ठोकर खाने के पत्थरों को हटाया है। I can say it with all surety that in this fellowship, the right teaching is preached by the right teachers. मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस मंडली में सच्चे शिक्षक सच्ची शिक्षा देते हैं। And then he brought the miracle of the online Zoom meetings. और फिर वो ऑनलाइन जूम मीटिंग का आश्चर्य कर्म भी लेकर आया। Let me tell you, no man could have imagined or planned Zoom meetings. और मैं आपको कहता हूं कि किसी आदमी ने ऐसी सोचा भी नहीं होगा। Imagine what the Lord did. First, he allowed the technology to grow years before that. देखिए, पहले परमेश्वर ने उस तकनीक को विकसित होने दिया। Then he allowed the internet to go to the uttermost parts of the world. और फिर उसने इस इंटरनेट को दुनिया के कोनों कोनों तक लेके चला गया। छोर तक। अच्छा, दुनिया के छोर तक लेके चला गया। Why? क्यों? But the Bible says, "For the gospel will be preached to the uttermost parts of the earth." क्योंकि बाइबल बताती है कि सुसमाचार दुनिया के आखिरी छोर तक प्रचार किया जाएगा। And then he allowed the tragedy of COVID and did allow Romans 8:28 through that also. और फिर वो कोविड का की त्रासदी को लेके आया और फिर जो हुआ आप देखा आपने। Now all stone obstacles for fellowship have been completely removed. अब संगति करने के लिए सारी रुकावटें दूर कर दी गई हैं। Distance is no problem. अब दूरी की कोई समस्या नहीं है। Weather is no problem. अब मौसम की कोई समस्या नहीं है। Health is no problem. We have seen people lying in their sick bed joining meetings. अब स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है। हमने देखा है बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए लोग सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। This is no problem. Right in this very meeting, people are joining from everywhere. People are joining from abroad. अब जगहों की कोई समस्या नहीं है। अभी इस सभा में दुनिया के अलग अलग इलाकों से इस सभा में हिस्सा लिए हुए हैं। People as far away as Brother Shashi Shekhar is joining. और इतनी दूर जहाँ पे शशि शेखर भाई है वहां से लोग हिस्सा ले रहे हैं। Hebrews, the Lord said you should have more fellowship as you see the day approaching, and the Lord himself did bring more fellowship. और हिब्रानियों में वो कहता है कि जब उस दिन को नजदीक आता देखो तो और ज्यादा संगति किया करो, और प्रभु ने ये हमारे लिए इस संगति का प्रयोजन किया कर दिया। He himself said it and he himself fulfilled it. और उसने खुद कहा और ये खुद ही हमारे लिए किया। Fellowship day and night. दिन और रात संगति होती है। The best wine, words, messages given by wonderful men of God. और इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे शिक्षक, अच्छे संदेश, इतने अच्छे शिक्षक देते हैं। Testimonies that touch your heart. ऐसी गवाहियां जो आपके दिल को छू जाए। The hedge or the wall of the word to protect you from thieves and foxes. और उसने ये वचन का बाड़ा लगाया आपके चारों तरफ ताकि आपको आपकी चोरों से सुरक्षा की जा सके। There is also a watchtower in which the family of believers meets in that watchtower twice a week to watch and pray. और एक गुम्बद भी है। इस गुम्बद में परमेश्वर के परिवार के लोग इकट्ठा होकर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं सप्ताह में 2 बार। They gather in the watchtower. They pray for your peace, your safety, Lord's work. और वो इस गुम्बद में इकट्ठा होकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी शांति के लिए, for your problems, for your health, आपकी समस्याओं के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, for the work of the Lord, और प्रभु के काम के लिए, for binding the devil, शैतान को बांधने के लिए। Today so many people know you across the world and so many are personally praying for you. It could have never happened before. आज दुनिया के कोने कोने से लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और ये पहले ऐसा नहीं हुआ। I can say so many of us have never met each other face to face, but we are praying for each other. मैं आपको कहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं आमने सामने, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं और प्रार्थना करते हैं।
All that I have told you, you yourself are the witnesses. ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, आप इन बातों के गवाह आप खुद हैं। The Lord said to the men of Judah, you are already the witnesses for what I have done. और प्रभु यहूदा के लोग मनुष्य को कहता है कि तुम आप ही इन सब बातों के गवाह हो। Similarly, we are also the witnesses. और वैसे ही हम खुद गवाह हैं इन बातों We के। have seen it happen in front of our eyes. हमने अपनी आंखों के सामने ये सब बातें होती हुई देखी हैं। Therefore, there is no excuse for bringing wild grapes. तो जंगली दाख को पैदा करने का कोई कारण नहीं रह गया। Are we bringing wild grapes क्या हम जंगली दाख को ला रहे हैं that are harmful, that are having offensive smell? जो नुकसानदायक है, जिसमें बदबू आती है। Even in the outside world, that testimony smells. Read Romans 2:24. और रोमियो 2:24 में पढ़िए कि और बाहर संसार में भी उस गवाही से, हमारी गवाही से, जीवन से बदबू आती है। भाई 2:25 2:24 में 2:24 क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। So does it cause more harm than good? और इससे फायदे की बजाय नुकसान होता है। And it is also having poison of bitterness, backbiting, ego, jealousy. Is it also happening? और साथ ही साथ इसमें कड़वाहट है, एक दूसरे की बुराई करना है, चुगली करना है, नफरत है। If you see this, the Lord's question to you is, what more could I have done for you? यदि ऐसा सब कुछ है तो प्रभु आपसे सवाल कर रहा है कि मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए। So please read Isaiah chapter 5 and verse 5. और कृपया पढ़ें 5 and यशायाह 6. 5 और उसकी 5 और 6 आयत। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं। Yeah, so the Lord is not vindictive. जी भाई, The Lord is not vindictive. विंडिक्टिव मतलब He's not doing it in anger. वो गुस्से में नहीं कर रहा ये सब। He is not doing it because he hates them. वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो उनसे नफरत करता है। But how can he let wild grapes flourish? लेकिन वो कैसे होने दे कि जंगली पौधे, जंगली दाख उगते चले जाएं? What testimony will the people of the world around them have? और दुनिया के चारों तरफ जो गवाहियां, उसका क्या होगा? Is this their God? क्या ये ऐसा होगा? Does he make this kind of people? क्या परमेश्वर ने इस किस्म के लोग को बनाया है? People who are unrighteous, ऐसे लोग जो अधर्मी हैं, who call good evil and evil good, जो अच्छे को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा कहते हैं, who join house to house and field to field. जो अपने घरों के सिरों को दीवारों को मिला लेते हैं। That means they are very greedy, self-centered people. और खेत को खेत से मिला लेते हैं, यानी कि वो बहुत स्वार्थी हैं और लालच से भरे हुए हैं। The Lord brought judgment to say God is still God. He's a just God. और परमेश्वर न्याय को लेकर आता है, ये बताने के लिए कि परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। For about 2000 years, Israel was completely destroyed. और करीबन 2000 साल तक इज़राइल पूरी तरह नाश में था। And now again, when Israel has risen up, अब दोबारा फिर से जब इज़राइल खड़ा हो गया है, so we were sharing on the Wednesday Bible study, now they are nothing but leaves. अब हम वेडनेसडे बाइबल स्टडी में देख रहे थे कि अब कि जो इज़राइल खड़ा हुआ है उसमें कुछ नहीं सिवाय पत्तियां हैं। And the axe is laid at the root. The judgment is about to come. और वो कुल्हाड़ी उनके जड़ पे लगी हुई है और न्याय आने वाला है। There is no excuse for us. हमारे लिए कोई बहाना नहीं है। अब Why is this written? ये सब क्यों लिखा है? 1 Corinthians 10 says this is written as a warning to you and me. पहला कुरिन्थियों 10 में लिखा है कि ये सब इसलिए लिखा है हमें चिताने के लिए। Because the Lord has done more for us than He's done for Israel. For us, the Lord Himself became zero. He became a beggar. प्रभु ने इज़राइल से बढ़कर हमारे साथ किया है। वो हमारे लिए
शून्य बन गया, वो हमारे लिए भिखारी बन गया। We do ask this question, what more can I do? We do ask this question. और हम सवाल पूछे कि क्या करें, और हम भी ये सवाल करते हैं कितनी बार, what more can I do? हम भी ये सवाल करते हैं कि और क्या करें। For the people we love, we ask this question. हम उन लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे पूछते हैं ये सवाल, What more can I do for my family? What more can I do for my children? What more can I do for my job? मैं अपनी परिवार के लिए और क्या कर सकता था, अपने बच्चों के लिए और क्या कर सकता था, अपनी नौकरी में और क्या कर सकता था। We repeatedly ask this question, what more can I do in my job that I have not done? What more can I do for my children that I have not done? हम बार बार ये सवाल करते हैं, मैं अपनी नौकरी में और क्या कुछ कर सकता था जो मैंने नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। We try to give our very best to them. हमने कोशिश करी कि सबसे बेहतर उनके लिए करें, And there is nothing wrong with that. और इसमें कोई गलत बात नहीं है। The Lord himself says, whatever you do, even if you do a job, do it as you're doing it for the Lord. और वचन में लिखा है कि तुम जो भी करो, चाहे नौकरी में कोई काम भी कर रहे हो, ऐसे करो जैसे आप प्रभु के लिए कर रहे हो। And their growth, our family's growth is like joy to us. It brings great joy like wine to us. और उनकी वृद्धि, परिवार की वृद्धि दाख की बारी के समान है, जिससे हम आनंदित हो जाते हैं। Do you ever ask the Lord, what more can I do for you? क्या आपने प्रभु से कभी पूछा है कि प्रभु मैं तेरे लिए और क्या करूं? The Lord will never ask you to do anything beyond your ability. प्रभु आपसे कभी नहीं बोलेगा कि तू अपनी क्षमता से बाहर कर। Let me ask you a very simple thing. मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूँ। How many times it has been told to give the gospel every day? कितनी बार बताया गया है कि आप हर रोज सुसमाचार सुनाओ? It is within the ability for all of us. ये हमारी सबकी क्षमता में है। Sharing our testimony, we have been taught in these meetings how to give the gospel, how to share testimony. If we all can, हमें इन सभाओं में सिखाया गया है कि हम सुसमाचार लोगों के साथ कैसे बांटे, अपनी गवाहियों को कैसे सुनाएं लोगों को। There are still people, not just this day, they have not probably given the testimony or gospel for maybe more than a week, even longer. और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से, सप्ताह हो गए होंगे, उन्होंने सुसमाचार नहीं दिया, अपनी गवाही नहीं दी किसी को। The Lord is asking you, what more can I do? और प्रभु आपसे पूछ रहा है कि मैं और क्या कर सकता था? I have given you the best. मैंने तो अपना सबसे बेहतर दिया है। The Bible says about Mary, she did all that she could. बाइबल मरियम के बारे में बताती है, मरियम ने वो सब कर दिया जो वो कर सकती थी। It says about a widow with 2 mites, she gave all that she had. उस बूढ़ी विधवा के बारे में लिखा है कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, 2 दमड़ी दे दी उसने। These 2 weak, frail women were like the Lord. ये 2 कमजोर स्त्रियां प्रभु के समान थी। They did all that they could, like the Lord did all that he could for us. उन्होंने अपना वो सब कुछ कर दिया जो वो कर सकती थी प्रभु के जैसे। Do you ask this question, Lord, what more can I do? क्या प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं और क्या करूं? Or it will be too late one day when judgment comes and you will be left asking, Lord, what more could I have done? या फिर बहुत देर हो जाएगी जब न्याय आ जाएगा और फिर आप प्रभु से आप पूछते होंगे, प्रभु मैं और क्या कर सकता था? But the opportunity is gone. लेकिन तब मौका बीत चुका होगा। Let me ask you now, we are asking a simple thing. Will you invite somebody for 31st? और मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछता हूँ कि क्या 31 दिसंबर की सभा में किसी को न्योता दोगे? Can you do this much? क्या ये छोटा सा काम कर सकते हो? I will also admit my great failure. हाँ जी भाई। I will also admit my great failure. मैं अपनी भी बड़ी असफलता को मान लेता हूँ। That my prayer and word life is not stable. कि मेरा वचन पढ़ने का जीवन, प्रार्थना का जीवन स्थिर नहीं है। I am very convicted. This is my sin. मैं बहुत कायल होता हूँ, ये मेरा पाप है। I need to set it right. मुझे इसको ठीक करना होगा। Some people say, brother, my circumstances are very difficult.
कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी परिस्थितियां बहुत मुश्किल है। I have health problems, family problems, job problems, education problems, problems ही problems. मेरी स्वास्थ्य की समस्या है, नौकरी में समस्या है, परिवार की समस्या है, समस्याएं हैं। But the Lord is aware, the Lord has allowed it. लेकिन प्रभु तो आपकी सारी समस्या को जानता है और उसने तो ये सारी समस्या को आपके जीवन में आने दिया है। There was a school of deaf and mute children. एक स्कूल था जहाँ पे गूंगे और बहरे बच्चे पढ़ते थे। One day the school inspector came. एक दिन स्कूल इंस्पेक्टर आया and he wrote on the blackboard, और उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा कुछ, God has made me to hear and speak. Why has he made you like this? परमेश्वर ने मुझे सुनने और बोलने की ताकत दी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया? Must have been a very cruel man. और बड़ा क्रूर व्यक्ति होगा। Those small children completely shocked in silence. और वो छोटे बच्चे एकदम चुप रह गए। They had no answer. उनके पास कोई जवाब नहीं था। A small little girl got up. फिर एक छोटी लड़की खड़ी हुई। She had tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे। She came to the blackboard, picked up the chalk and wrote. और वो ब्लैक बोर्ड पर आई और चौक उठाई और उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, Even so, Father, for it seemed good in thy sight. क्योंकि थे पिता ये तुझे तेरी दृष्टि में भली बात थी। Even so, Father, for it seemed good in thy sight. क्योंकि ये तेरी दृष्टि में भला था। That small girl understood there are some questions which have no answer. वो छोटी लड़की समझती थी कुछ ऐसे सवाल है जिनके कोई उत्तर नहीं है। There is one answer. एक उत्तर है, Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. क्योंकि है पिता ये तेरी दृष्टि में भला था। Whatever the problems you are going through, he makes all things to work together for good for you. चाहे आप जिस भी समस्या में से होके निकल रहे हो, आप प्रभु ने उन सब बातों में से भलाई उत्पन्न करता है। I will say it with sincere humility. I am a living witness of this. मैं बड़ी दीनता के साथ कहता हूं, मैं इसका जीता जागता गवाह हूं। God has made all things to work together for good in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों में से भलाई उत्पन्न करी है। For some things I have no answers. लेकिन कुछ सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। Only one. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि हे पिता ये तेरी दृष्टि में भला था। Today the Lord is asking you, what more can I do for you? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए और क्या कुछ कर सकता था? I have given you the best ground, the best teaching. मैंने तुम्हें सबसे अच्छी भूमि दी, सबसे अच्छे शिक्षक दिए। I have given you so much fellowship, so much watchtower, people praying for you. और इतनी अच्छी संगति दी और इतनी अच्छी गुंबद दी, इतने सारे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Will you not say, Lord, what more can I do for you? और क्या आप अभी भी प्रभु को नहीं बोलेंगे, प्रभु मैं और तेरे लिए और क्या करूं? Is your conscience speaking, Lord, I don't even do the minimum for you? क्या आपका विवेक आपको कायल नहीं कर रहा है कि प्रभु मैं तो थोड़े में से थोड़ा भी नहीं कर पाता आपके लिए? I don't even give the gospel every day. मैं तो इतना भी नहीं कर पाता कि मैं हर रोज किसी को सुसमाचार सुना दूं। I don't even pray or read your word properly every day. मैं तो ये भी नहीं कर पाता कि हर रोज आपके वचन को गंभीरता से पढ़ लूं। Will you make a prayer before the Lord's table, Lord, I want to change? क्या आप प्रभु के मेज में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं? Yes, you have many problems. हाँ, आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, But the Lord is telling you. लेकिन प्रभु आपको बता रहा है। The Lord told Gideon. प्रभु ने गिदोन को बोला। Gideon was in so much weakness, so much fear. गिदोन इतना डरा हुआ, इतना घबराया हुआ था। The Lord says, go in this thy might. और प्रभु ने उसको बोला, तू अपनी इसी सामर्थ्य में जा। Go in this thy might. तू अपनी इसी सामर्थ्य में जा। Even in this problems, even in this difficulties, I will work through you. और इस समस्याओं में से, इस परेशानियों में से भी मैं तेरे लिए काम करूंगा। Let me tell you one thing, God will never take you to a place where his grace cannot sustain you.
मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको ऐसी जगह पे नहीं ले जाएगा जहां पे उसका अनुग्रह आपको सुरक्षित नहीं रख सके। God will never ask you to do anything where His grace is not sufficient for you. प्रभु आपको ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलेगा जहां पे उसका अनुग्रह आपके लिए काफी नहीं होगा। Or it's too late. लेकिन बहुत देर हो गई है। If it is before it's too late. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। And I end up saying, Lord, what could I have done? जब मैं ये बोलूं, प्रभु मैं तेरे लिए और क्या कर सकता था। If we say today, Lord, I want to do something for you. लेकिन आज उस देर होने से पहले आज बोलूं, प्रभु मैं तेरे लिए और क्या करूं। What more can I do for you? प्रभु मैं तेरे लिए और क्या करूं। Let's go in prayer. आइए प्रार्थना करें।